इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। और अशुद्धि में है और तुम इधर छू छू कर रही हो। पूरे घर को उसने बर्बाद कर दिया है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। बंधुओं, क्या करोगे? कहां से आएंगे संस्कार? कहां से पवित्रता आएगी? कहां से चरित्र पवित्र होगा? कहां से ज्ञान पवित्र होगा? और कहां से तुम्हारा सम्यक दर्शन शुद्ध होगा? क्योंकि जब इस प्रकार के लोग तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, इस प्रकार के लोग जब तुम्हारे घर की दशा को बिगाड़ेंगे, तो तुम कितना भी धर्म कर लेना बंधुओं, कितनी भी पूजन पाठ कर लेना, कुछ होने वाला नहीं। जब तुम्हारा घर ही अशुद्ध हो गया है, तुम कितना मंदिर में पूजन करोगे, कितना अभिषेक देखोगे, कितना अभिषेक पुरुष करेंगे बेचारे। शौच क्रिया के लिए जा रहे हैं, कपड़े पहन करके जा रहे हैं, क्या बरकत होगी बंधुओं? क्या संस्कार आएंगे तुम्हारे परिवार में? ये सारे विनाश के कारण है बंधुओं, सारे के सारे विनाश के कारण है। इनसे बचो और अपने परिवार का शुद्धिकरण करो। अगर जैन धर्म के प्रति तुम्हें आस्था, विश्वास, लगन है, प्रीति है, श्रद्धा है, तो अपने घर का शुद्धिकरण करो, अपनी मानसिकता का शुद्धिकरण करो, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। जब कहीं ये समाधि तुम्हारी पवित्रता से ओतप्रोत होगी बंधुओं, सम्यक दर्शन का शुद्धिकरण करो। चाहे जहां यहां वहां मस्तक मत झुकाओ, यहां वहां का प्रसाद मत खाओ, यहां वहां की चीजें मत लो, यहां वहां खाने बच्चों को मत भेजो। इस सारे मन की विकृति के कारण है। पूज समाधि लेने वाले साधक अपने सम्यक दर्शन की चिंता कर रहे हैं, अपने सम्यक ज्ञान की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने सम्यक चारित्र की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने तप की सुरक्षा कर रहे हैं। और तुम अभी पूर्ण स्वस्थ हो तो भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है बंधुओं, विनाश हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी बच्चों को, परिवार को, बहू बेटियों को संस्कारित करो, अभी भी अच्छे बुरे का विवेक उनके मन में जागृत कराओ, शुद्धि अशुद्धि उन्हें समझाओ। शुद्धि क्या है, सकरा क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती हैं। आज कोई मर्यादा का ज्ञान ही खत्म हो गया कि क्या मर्यादा होती है मसालों की, आटे की, किसी को पता नहीं बंधु। एक बार आटा पिसवा लिया, 10 किलो पिस गया, 15 दिन चल रहा है। असंख्यात जीवों का कलेवर उत्पन्न हो गया है, इल्लियां पैदा हो गई हैं, उसमें अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो गए हैं। और वो चल रहा है। जब मांस खाओगे तो संस्कार कहां से आएगा? कहां से आएगा संस्कार? और ये सब प्रमाद, आलस और कुछ नहीं है। इतना आलस और प्रमाद आज महिलाओं के अंदर आ गया है। काम कुछ है नहीं और फुर्सत है नहीं, कोई काम नहीं है बंधुओं। 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में निकालती है एक एक महिला, एक एक महिला 2-2, 3-3 घंटे दिन भर में, 24 घंटे में मोबाइल में निकालती है। यही मोबाइल उसके जीवन का विनाश करेगा बंधु, यही विनाश करेगा। यही तुम्हारे बच्चे की दुष्चरित्रता में कारण बनेगा, यही तुम्हारे परिवार में मिथ्यात्व में कारण बनेगा, यही तुम्हारे परिवार में अज्ञानता की ओर ले जाएगा। और भौतिकवाद के युग में तुम्हारा परिवार घसीटता चला जाएगा और एक दिन तुम्हारे घर से ये पवित्र वीतराग धर्म नष्ट हो जाएगा बंधु, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें चिंता नहीं है, हमें धर्म का कोई महत्व नहीं हमारे जीवन में। हम समझ ही नहीं पा रहे कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, संस्कार किसके नाम है, क्या है संस्कार, क्या है संस्कृति। ये सब कुछ हमारे जीवन का खत्म होता चला जा रहा है। अभी भी बंधु कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी थोड़ा सा गया है।
अभी पुनः हम संस्कारों को अपने जीवन में ला सकते हैं। साधु हर समय तुम्हारे पास नहीं रहता, साधु कहां कहां जाएगा। इतना बड़ा भारत है, अब उंगली पर गिनने वाले साधु हैं, 1500-1600 साधु पिछीधारी हैं। अब इतनी बड़ी समाज, अगर सही देखा जाए तो 1.5-2 करोड़ की जैन समाज भारत के अंदर है। तो जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वह अपने परिवार में ये संस्कार दें और अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी संस्कारित करें। नहीं तो बंधुओं, आने वाली पीढ़ी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी कभी तुम्हें सुख शांति और समृद्धि प्रदान नहीं करेगी। वो यही कहेगी, इन्होंने हमारे घर के संस्कार को मिटाया है, इन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाया है। वो कभी माफ नहीं करेंगे बंधुओं, और उनकी बद्दुआएं तुम्हारे जीवन का विनाश करेंगे, विनाश करेंगे। इसलिए हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन का सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक चारित्र और हमारा तप कहीं विकृत तो नहीं हो रहा है। तो अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, अनेक अटपटी विधि लेना, अटपटी विधि ले लेना जो सामान्य रूप से ना मिले। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने अनेक अनेक प्रकार की विधियां ली। मिट्टी के बर्तन पर पड़गाना, ठंड में मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में गीले कपड़े से पड़गान करना, बैल के सींग में गुड़ लगा होना, जिसके हाथ में घड़ी नहीं होगी उसके हाथ से पड़गान करना। ऐसे अनेक अनेक उन्होंने विधि लेकर अपने व्यक्ति पर संख्यान तप किया। अनशन, उनोदय, व्यक्ति रस परित्याग, कोई ना कोई रस का त्याग किया। विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन करना, जहां किसी का आना जाना ना हो, आवागमन ना हो। काय कलेश, शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना, कोई भी आसन लगा करके बैठ गए। ऐसे ये बाह्य तप, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, जे ऐसे अंतरंग तपों को तपना, ऐसे सल्लेखना नैले वाले पूज्य मुनिराज अपनी शक्ति को न छुपाते हुए बाह्य तपों को करते हैं और अंतरंग तपों को भी करते चले जाते हैं। प्रायश्चित करते हैं, वैयाव्रत करते हैं, विनय करते हैं। बहुत बड़ी विनय है बंधु, इस पर मैंने प्रवचन दिया। विनय संपन्नता के ऊपर से 16 कारण की दूसरी भावना पर 1 महीने तक लगभग चला। हम समझे अपने जीवन में, और ऐसी 4 आराधना वह सल्लेखनाधारी मुनिराज इन 4 आराधनाओं की सुरक्षा में जब विघ्न उपस्थित हो जाएं तो योग्य उपाय के द्वारा उन विघ्नों का निवारण और उन गुणों की रक्षा करते हैं। उसी का नाम है साधु समाधि। वही समाधि है, रक्षा का जो प्रयत्न है वह समाधि है। उसी प्रकार जो अपने व्रतों का रक्षा करता है, अपने संस्कारों की रक्षा करता है, अपने गुणों की रक्षा करता है और अपने जीवन को निर्दोष बना करके जीवन जीता है, ये भी एक समाधि की तैयारी मानी जाती है। इसलिए ऐसी समाधि की तैयारी मुनि गणों को, श्रावक गणों का जो शरीर है वह तप आदि को धारण करने में सहायक हो रहा है और उस पर
अगर कोई आपत्ति आती है, विघ्न बाधाएं आती हैं, उपसर्ग आदि आते हैं, आ जावे, तो उन्हें उस समय बहुत शालीनता पूर्वक सहन करना, उनका प्रतिकार निष्कषाय भाव से करना। क्रोध में, उत्तेजना में आकर के अगर मान लीजिए आप बैठे हैं और कोई पड़ोसी उठा और आपका पैर के ऊपर पैर उसका दब गया, आपको उत्तेजना आ गई, नहीं, कोई बात नहीं, बहुत आत्मीय भाव से उससे कह दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है, मुझे लगा नहीं है। मगर तुम तो ऐसे देखते हो जैसे टमाटर सी लाल आंखें कर लेते, अंधे हो क्या? दिखते ही नहीं बिल्कुल, पांव के ऊपर पांव रख दिया, झन्ना गया हमारा पांव। ये तरीका नहीं है, उसने चला करके थोड़ी रखा है, बेचारी की नादानी से रख गया, ना समझी से हो गया। मगर तुम्हारा उत्तेजित होना ये सज्जनता नहीं है, ये विवेक नहीं है, ये अहंकार है तुम्हारा, ये मद है तुम्हारा। और साधु त्यागी व्यक्ति इस प्रकार से होने पर भी वह निष्कषाय भाव से उसे सहन कर लेते हैं और अपने सम्यक्त चारित्र आदि गुणों की रक्षा करते हैं। इसी का नाम साधु समाधि है। मुनिराज शरीर से ममत्व भाव थोड़ा भी नहीं रखते, किंतु उसके द्वारा तपों का पालन करते हैं, इसलिए उसका स्वयं विनाश भी नहीं करते। उदासीन भाव से योग्य, प्राशुक, उचित आहार आदि देकर उस शरीर की सुरक्षा करते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर कमजोर हो रहा है तो लगे रहो मुन्ना भाई, रबड़ी के कटोरे पर कटोरे डकारते जाओ, चाहे वहां लोटा लेके 10 बार जाना पड़े, फिर भी कहें कि नहीं साहब हम बहुत कमजोर हो गए इसलिए हम रबड़ी खाएंगे, हम दूध पिएंगे, हम बादाम खाएंगे, हम हलवा खाएंगे, और पच नहीं रहा है मगर खा रहे हैं तो और ज्यादा बीमारी हो जाएगी। शरीर को उतना दो जितना आवश्यक है। उदासीन भाव से सलेख न लेने वाला वह छपट शरीर को उदासीन भाव से योग्य, प्राशुक जो भी आहार आदि है, खाद्य, लेप, पेय, स्वाद आदि जो चीजें हैं वो देकर उस शरीर की सुरक्षित रखते हैं। किंतु जब आहार आदि के करने पर भी वह जीर्ण शरीर रुकने लायक नहीं होता, अशक्य हो जाता है, अथवा किसी बड़े भारी उपसर्ग से उसकी स्थिति अशक्य हो जाती है, तो फिर कुछ भी परवाह न कर अपने सम्यक आदि गुणों की रक्षा करते हैं। अब सोचते हैं ये शरीर अब बचेगा नहीं, अब इसे कितना भी खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, कुछ भी करो, कितनी भी दवाइयां दो, वैद्य डॉक्टर कितनी भी कोशिश करें, अब ये क्षीणता को प्राप्त होता चला जा रहा है। अब इसे संभालना बहुत मुश्किल है। तब परम वीतरागी भावों से अपने चित्त को निर्विकल्प करके आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आहार आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति नहीं करते, और यही अपनी आत्मीय गुणों की रक्षा साधु समाधि भावना कही जाती है। अपने भावनाओं को आत्मीय भाव से बड़े सरल परिणामों से, बड़ी निर्मलता से आत्मीय गुणों की रक्षा वह करते हैं कि हे भगवान, अब ये शरीर का तो जो होना है सो होगा, मगर मेरी आत्मा की जो परिणाम है उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसा दोषारोपण, कोई ऐसे दोष उत्पन्न ना हो जाए जिसके कारण मेरी समाधि बिगड़ जाए। ऐसी साधु समाधि भावना करते रहते हैं और
ज्ञान दर्शन चारित्र में सम्यक प्रकार से अवस्थित होता हुआ वह साधक अपनी समाधि में लीन होता है। समाधि को भले प्रकार धारण करना साधु समाधि साधारणता है। बहुत सरल और सहज भाव से समाधि ली जाती है, क्रोध में नहीं कि घर में खटपट हो रही थी, बहू खाना बना के नहीं दे रही थी, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, चलो अब हम मर जाते, हम तो समाधि ले रहे हैं। नहीं, ये समाधि नहीं है, ये तो कसाय है, ये आत्महत्या है। समाधि तो पूरा परिवार उत्साह के साथ कहता है, दादी जी आपके भाव क्या है? बेटा अब मेरा भाव है घर छोड़ने का। अब मैं किसी साधु संतों के पास जाकर, साध्वियों के पास जाकर अपनी संलेखना करना चाहती हूँ, समाधि करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में तुमसे मोह जागेगा। तुम लोग हमें बार बार हमारी सेवा में आओगी और हमारी साधना में तुम बाधक बनोगी, क्योंकि तुम लोगों को इतना मोह है। इसलिए बेटा तुम सब चल करके हमें योग्य आरिका या साधु संतों के पास ले चलो और उनकी निगरानी में हम अपनी इस देह का, इस शरीर का विसर्जन करेंगे, क्योंकि छूटना तो है ये शरीर, ये तो पक्का है बेटा। तुम सब जानते हो कि जो भी आया इस दुनिया में वो मरेगा, मगर क्यों हम दवाइयां खा करके अस्पतालों में सड़ सड़ के मरे? क्यों ऐसा जीवन जिए? क्योंकि अब हमारे लक्षण हमें दिखने लगे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।